हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन। एसबीआई के अंडर एक वैकेंसीज निकली है, वो है अप्रेंटिस। ओके, अप्रेंटिस के लिए तो जो जो ग्रेजुएशन है और जिनको इसमें अप्लाई करना है, बहुत अच्छा चांस है क्योंकि 6100 मतलब लगभग 6000 के ऊपर वैकेंसीज है पूरे इंडिया में। ओके, स्टेट वाइज उसको अलग अलग डिफाइन किया है क्योंकि अप्रेंटिसशिप जो है इसका आपके लोकल मतलब आपके स्टेट के अनुसार ही आपका सिलेक्शन होगा। ओके, सबसे पहले तो ये बता दूं। ओके, उसके बाद आपको वही स्टेट सिलेक्ट करना है जहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको पता है। ओके, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि आपका यहाँ पे लैंग्वेज टेस्ट भी होगा। ओके, तो कुछ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, बाकी आपको ये नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। ओके, सो बहुत सारी वैकेंसीज है, जैसे मैंने बोला 6100। ओके, तो अपने अपने स्टेट के हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, सो कैंडिडेट टू ऑप्ट वन स्पेसिफाई लैंग्वेज, आपको वही लैंग्वेज चूज करनी है जो आपको आती है, जो आप जहाँ से बिलोंग करते हो, डोमिसाइल वगैरह। ओके, सो द नंबर ऑफ ट्रेनिंग सीट्स मेंशन अबाउट इज प्रोविजनल, वो चेंज भी हो सकते हैं, ये चीज़ भी उन्होंने बताई है। इसकी जो एलिजिबिलिटी है अप्लाई करने की, आप अगर ग्रेजुएट हो तो अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में यस, स्टेट वाइज आप देख सकते हो ऐसे सीट से। ओके, और आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज भी दिखेंगे। अगर आप डिस्ट्रिक्ट वाइज ट्रेनिंग सीट्स अवेलेबल देखोगे तो आपको वहाँ पे भी पता चलेगा, तो आपको ये समझ जाओगे कि कहाँ पे आपको अप्लाई करना है, कौन से स्टेट में करना है। ओके, स्पेसिफिकली आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। एज आपका 28 तक चाहिए। बाकी सारे रिजर्वेशंस आपको एलिजिबल हो, अगर एस सी एस टी है तो 33, ओबीसी है तो 31। ओके, और मिनिमम आपका 20। उसके बाद में और कुछ चीज़ें जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट तो ग्रेजुएशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और ये ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग 1 ईयर। और एक चीज़, मतलब अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्या बेनिफिट है, तो उन्होंने ये चीज़ यहाँ पे बताई है। जो अभी जूनियर एसोसिएट्स के अभी जगह निकले थे जैसे एस बी आई जे, तो उनको वैटेज इन रिलैक्सेशन मतलब वो मिलेगा अगर आपका 1 ईयर कंप्लीट हुआ है अप्रेंटिसशिप में। ओके, सो वेटेज रिलैक्सेशन इन अ रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट, जो क्लर्क्स होते हैं, विल बी गिवन टू द अप्रेंटिस हु हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड देयर ट्रेनिंग इन आवर बैंक। तो अगर एसबीआई में आपका ट्रेनिंग हुआ है, 1 साल आपने कंप्लीट किया है, तो मोस्टली आपको वो रिलैक्सेशन, वो वेटेज दिया जाएगा। ओके, एट द टाइम ऑफ जे। इसका जो स्टाइपेंड है, क्योंकि अप्रेंटिसशिप है तो आपको स्टाइपेंड मिलेगा, तो 15,000 पर मंथ है। और अप्रेंटिसशिप को कोई भी अलग अलाउंसेस या बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। उसके बाद में इसका सिलेक्शन प्रोसीजर सिंपली आपको बता दूं। पहले तो आपका ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा। ओके, जिसमें शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। उसके बाद आपका लैंग्वेज टेस्ट होगा। अगर आपने ऑनलाइन टेस्ट क्रैक नहीं किया, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका अगर नहीं हुआ, तो आपको लैंग्वेज टेस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं है। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन रिटन टेस्ट, टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज, तो ये 4 पार्ट में होगा। एक है आपका जीए, उसके बाद में इंग्लिश एप्टी और रीजनिंग, और उसमें आएगा कंप्यूटर का भी नॉलेज। ओके, तो 25-25 क्वेश्चन हर सेक्शन के लिए, 25 मार्क्स, और हर सेक्शन वाइज 15 मिनट्स मिलेंगे आपको सेक्शन वाइज। ओके, टोटल पेपर होगा 1 आवर का। ओके, निगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4। ओके, उसके बाद में यस, एग्जामिनेशन सेंटर्स लगभग वही है जो आप एस बी आई जे ए और या फिर आई बी पी एस या फिर अलग अलग इसमें डालते हो, वही सारे आपको मिल जाएंगे, तो अप्लाई कर सकते हो। बाद में आप चेंज नहीं कर सकते हो सेंटर, तो याद से डालना। ओके, जैसे जैसे क्योंकि कोविड का अभी सिचुएशन है, तो आप अपने हिसाब से डालना। उसके बाद में अगर आप हो जाते हो शॉर्ट लिस्ट, तो उसके बाद में आपका होगा टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज। तो यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है कि कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द वैकेंसीज ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट शुड बी प्रोफिशिएंट इन एनी वन ऑफ द स्पेसिफाई लोकल लैंग्वेज, मतलब रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग अंडरस्टैंडिंग कंप्लीटली। ओके, language of that state mentioned in the para 1 here. Okay, and the test of knowledge of specified opted local language will be conducted as a part of the selection process. ये बहुत majorly ये इसको ये लोग scrutinize करेंगे। Okay, yes, candidates who produce 10th or 12th mark sheet certificate evidencing having studied the specified opted local language will not बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो द लैंग्वेज टेस्ट। तो ये सबसे अच्छी बात है। अगर आपका 10वीं और 12th में अगर आपके मार्कशीट में आपका एविडेंस है कि आपने लोकल लैंग्वेज में आपका हुआ है, तो आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको लगभग एग्जाम्शन जैसा मिलेगा, तो ये बहुत अच्छी बात है।
Okay, so candidates will have to appear for the test specify opted local language at the particular center which is decided by the bank. उसके बाद में आपका अगर होता है सिलेक्शन, फिर आपको होगा मेडिकल एग्जामिनेशन. ओके, so the engagement of this selected will be on the depend on that medical examination. So final selection will be subject to verification of eligibility of the post. Information furnished in the online application वो चेक किया जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन आपके सही है कि आपने जो ऑनलाइन एप्लीकेशन में भरा है. बाद में qualifying in test of specify opted local language wherever applicable as जो डिटेल बताया ऊपर, और क्वालिफाइंग मेडिकल एग्जामिनेशन. ओके, इसके बाद अच्छी बात ये है कि इनका वेटिंग लिस्ट भी होता है. तो 1 year from the date of the engagement of apprentice or next engagement exercise whichever is earlier, candidates needs to release will be released only once for this wait list against non-joining subject to availability of qualified candidates. तो ये सबसे अच्छी बात है, इसकी वेटिंग लिस्ट होती है. और आपको बता दो बहुत से लोगों का वेटिंग लिस्ट में भी क्लियर हो जाता है, क्योंकि एक तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वो चीज़ें हो जाती, लैंग्वेज टेस्ट या फिर डॉक्यूमेंटेशन. तो बहुत अच्छी वैकेंसी है, तो इसमें चांसेस ज़्यादा अगर वेटिंग लिस्ट में भी आता है. ओके, सो जॉब प्रोफाइल अप्रेंटिस, दिस इज नॉट एन एम्प्लॉयमेंट इन द बैंक. वो तो नहीं, आपको 1 साल का सिर्फ ट्रेनिंग दिया जाएगा अच्छे से, 15,000 आपको स्टाइपेंड मिलेगा, 300 रुपये फीस है फॉर्म भरने की. SC ST PW के लिए कोई भी फीस नहीं है. ओके, ओके, अप्रेंटिसशिप मतलब जैसे कि ये रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ये चीज़ भी याद रखो. ओके, लेकिन इसका फ़ायदा होगा. ओके, अच्छा फ़ायदा होगा. यस, तो बाकी चीज़ें तो है कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, बाकी सब चीज़ें तो सेम है. अभी PO क्लर्क बहुत सारे पोस्ट के लिए अप्लाई जैसे करते हैं, सेम अप्लाई करना है ऑनलाइन. आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन का, और ये जो अभी आपको PDF दिख रहा है नोटिफिकेशन, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है. तो जाके आप चेक करो डिटेल में उसको, जो जो मेन चीज़ें थी वो तो मैंने बता दिया. ऑनलाइन अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या, सिलेक्शन प्रोसीजर है, कोई इंटरव्यूज वगैरह नहीं होते. ओके, सो अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो. बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको नोटिफिकेशन और इसकी लिंक, एप्लीकेशन लिंक आपको मिल जाएगी. ओके, सो अदर रिक्रूटमेंट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो. ओके, ताकि जो भी नई नोटिफिकेशंस आएंगे तो आपको मिल जाएंगे. ओके, और ऑल द बेस्ट एवरीवन. थैंक यू.